सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड कुरान कैसे पढ़ें में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं कुरान पढ़ने का तरीक़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़ियाई टीवी। नाज़रीन, तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ हरकत की 6 ऐसी गलती जो हमसे अक्सर व बेशतर होती रहती है, लेकिन वो गलती ऐसी गलती नहीं है कि जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाए या जिस पर हम आंखें बंद कर ले, बल्कि ये वो गलतियां हैं जो कुफ्र तक पहुंचा देने वाली है और ये लिहने जली है, यानी बड़ी गलती है। और सिर्फ ज़ेर ज़बर के फ़र्क से इतना बड़ा फ़र्क पैदा हो सकता है माने के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। जो इस वीडियो के अंदर मैं 6 ऐसी गलतियां आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो पूरी वीडियो मुकम्मल देखें और समझें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक ज़बर ज़ेर और पेश की वजह से, और ये गलती हमसे आम तौर पर होती रहती है, और इस गलती की वजह से इतने मानी के अंदर चेंजिंग आ जाएगी और इतना माना बदल सकता है। हरकत ज़ेर ज़बर पेश को कहते हैं। तो ज़ेर ज़बर पेश की 6 बड़ी गलती यानी लहने जरी, जिससे माने बदल जाते हैं। ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए नंबर 1, अनअमता क्या है? ये तो सबको याद है, सूरह फातिहा की ये आयत है, सिरातल लज़ीना अनअमता। अब देखिए ऊपर के माने में अनअमता, इसका माना क्या हुआ? तूने इनाम किया। अब अगर हम इस ज़बर यानी ता पर जो ज़बर है, इस ज़बर की जगह अगर हम पेश पढ़ते हैं यानी अनअम तो इसका मतलब हुआ कि मैंने इनाम किया। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि सिरातल लज़ीना अनअमतु अगर कोई शख्स कहता है तो इसके अंदर कितना बड़ा फ़र्क आ जाता है और माना किस तरह से यूं ही बदल जाता है। हालांकि सोचने में बस ये ज़बर ज़ेर का फ़र्क है, लेकिन ये इतना बड़ा फ़र्क है कि अगर कोई शख्स जानबूझ कर गए तो ये कुफ्र है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ है। अब आए दूसरी मिसाल मैं आपको दिखलाऊं। नंबर 2, वक़तल दाऊद जालूता। ये भी कुरान की आयत है। यहाँ देखते मैं नीचे इसलिए आयत ही पूरी लिख दी है ताकि आपको शुबह ना हो कि ये आयत नहीं है। यहाँ देखें फ़हज़मुहुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दाऊद जालूता। वक़तल दाऊद जालूता, इसका क्या माना है? और कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को। अब देखें इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग यानी ज़बर और ज़ेर पेश की गलती की वजह से। वक़तल दाऊदा जालूतो, हमने ज़बर की जगह पेश की जगह ज़बर कर दिया और ज़बर की जगह पेश कर दिया। तो इतनी सी गलती की वजह से इसके माने में कितना बड़ा फ़र्क पैदा हो गया देखें। और कत्ल किया जालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम को, नऊज़ बिल्लाह। तो ये क्या है? ये सरापा कुफ्र है। तो अब सोच सकते हैं कि एक ज़बर और ज़ेर की वजह से इतना बड़ा फ़र्क जो है माने के अंदर पैदा हो जाता है, और ये अगर कोई शख्स करता है जानबूझकर तो ये कुफ्र है। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि हम जाने अनजाने में किस तरह से कुरान पढ़ते हैं और छोटी बड़ी गलती करते रहते हैं। ये दूसरी मिसाल है और मैं तीसरी मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये वीडियो देखने के बाद आप अपने तक महदूद हरगिज़ न रखें प्लीज़। ये इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये छोटी मुख्तसर सी वीडियो इसलिए बना रही हूँ, ये मिसाल में दे रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, ताकि आप अवामुन्नास तक इस चीज़ को पहुँचाएँ कि वो हम और आप बगैर कुरान को सीखे समझे बड़े पढ़े जा रहे हैं बस पढ़े जा रहे हैं और समझते कि हमको सवाब मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को पहुँचाएँ अवामुन्नास तक कि हम जो है जाने अनजाने में किस तरह से गलती और कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, और ये कुफ्र तक हमको पहुँचा देने वाली गलती है। लिहने जली के मुताल्लिक आप उलमा से सवाल कर सकते हैं कि कोई शख्स जानबूझकर अगर लिहने जली करता है यानी बड़ी गलती करता है कुरान के अंदर जिससे माने में तब्दीली आ जाती है, तो ऐसी गलती क्या है? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह तमाम उलमा जितने भी मसालिक के हैं, खा वो अहले हदीस के हों, देवंदी के हों, बरेलवी के हों, हनफी के हों, कोई भी हों, सबका इत्तेफाक है कि ऐसी गलती करने वाले इमाम के पीछे नमाज नहीं है, और ऐसी गलती जानबूझ कर कोई शख्स करता है तो ये कुफ्र है, ठीक है। तो यहाँ देखें तीसरी मिसाल, लिमा कतबता। अब ये कुरान की आयत है, यहाँ देखें नीचे मैंने आयत भी कोट करती है, ठीक है। तो लिमा कतबता, तूने क्यों लिखा, मर्द के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है।
اب اسی کے اندر ہم صرف زبر کی جگہ زیر پڑھ دیتے ہیں، لما کتبتی، لما کتبتی، تو نے کیوں لکھا، عورت کے لیے استعمال ہو گیا. دیکھیں مرد سے سیدھا عورت، اور پھر معنی کے اندر بھی تبدیلی آ گئی. تو یہ ہے. اور چوتھی مثال میں آپ کو دکھلاؤں، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، نیچے میں نے آیت لکھی ہوئی ہے، اہلکتو مالا لبدا، یہ قرآن کی آیت ہے. اب اہلکتو کا مطلب ہوا میں نے ہلاک کیا، لیکن اگر کوئی شخص تا پر جو پیش ہے اگر اس کو حرکت دے دے، زبر دے دے، تو اہلکتا، تو نے ہلاک کیا. جہاں میں نے ہلاک کیا وہاں معنی بدل گیا، تو نے ہلاک کیا. تو دیکھیں کس طرح سے معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اور کس طرح سے فرق پڑ جاتا ہے زبر زیر پیش کی وجہ سے. یہ چوتھی مثال. آئے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے چھٹی مثال. واتبعتو، میں نے پیروی کی، اور واتبعتا، تو نے پیروی کی. واتبعتو، میں نے پیروی کی. اگر کوئی شخص کہتا ہے واتبعتو، تا پر پیش ہے، پیش کی جگہ اگر وہ زبر پڑتا ہے کہ کہتا ہے واتبعتا، تو نے پیروی کی، تو دیکھیں یہ آیت ہے قرآن کریم کی، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر فرق پڑ جاتا ہے. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. واتبعت، تو نے پیروی کی ملت ابراہیم کی، ان کے آبا اجداد ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی، ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے کس طرح سے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف زیر زبر کے وجہ سے اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. جانے انجانے میں ہم سے یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. میں نے صرف 6 غلطیوں کو میں نے کچھ کیا ہے اور نشاندہی کی ہے 6 غلطی کے متعلق. یوں بہت سارے ایسی ہیں قرآن کریم کے اندر آیتیں اور ایسے حرف جہاں پر ہم زیر زبر کی غلطی کر بیٹھتے ہیں. تو یہ مثال کے لیے بس میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک میسج، ایک پیغام دینے کے لیے کہ قرآن کو ہم صحیح طور پر پڑھیں. تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوست احباب اور گروپ واٹس ایپ ہو یا فیس بک ہو ان سب پر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور ان کو ایک فکر لاحق ہو قرآن سیکھنے کی، قرآن سمجھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی اور اس کو صحیح طور پر پڑھنے کی. ٹھیک ہے، قرآن تو ہر کوئی پڑھتا ہے لیکن صحیح طور پر پڑھنے کی ہم سب کو ایک فکر لاحق ہو کہ ہم جو ہے ایسے ہی جانے انجانے میں اس طرح کی غلطیاں کرتے رہتے ہیں تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. اور عوام الناس کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ جو غلطی ہے کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، کفر تک پہنچا دینے والی یہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے. لہٰذا اس پیغام کو دوستوں تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.